Okay, students, welcome to next lecture of chapter sets। तो बच्चों आज हम लोग सेट्स में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि इसके पहले आप लोग क्या पढ़ चुके हो, सेट क्या होता है, टाइप्स ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। तो आज हम लोग पढ़ते हैं सबसेट। देखो बच्चों, ये सबसेट जो है ना, सबसेट अगर इसको बढ़िया से देखो तो दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। सेट में सेट के पहले आ गया सब। तो जब भी ये वर्ड आता है ना कहीं पर भी किसी नाम के पहले सब, तो आप ऐसे समझो कि ये जो सेट है ना, सेट का ही ये टुकड़ा है। जैसे सबसेट लिखा है तो एक सबसेट किसका पार्ट है, टुकड़ा का मतलब पार्ट, किसका पार्ट है, सेट का, मतलब सेट का ही छोटा पार्ट। अगर कहीं भी वर्ड सब लग जाता है किसी वर्ड के पहले, तो आप समझ जाओ उसी वर्ड का ये पूरा छोटा सा पार्ट है। तो ये जो सबसेट है, सबसेट कहने का मतलब अगर सिंपल भाषा में हम लोग बोलें तो हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज द पार्ट ऑफ सेट। सबसे पहली बात, सेट का ही पार्ट है सबसेट। तो अगर हम लोग मैथमेटिकली डिफाइंड करें इसको, सबसेट को, तो कैसे डिफाइन किया जाएगा? क्या बताया कि सबसेट क्या होता है, सेट का ही पार्ट होता है। अगर सेट का ही पार्ट होता है तो एक तरह से सबसेट भी क्या चीज है, सेट है। सबसेट भी क्या है, सेट ही है। ये जो सबसेट है ये भी सेट है, लेकिन सेट का ही पार्ट है। तो डिफाइंड कैसे होगा? डिफाइंड इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, इफ all elements of set A are, if all elements of set A are also elements of set B, then set A is called सबसेट ऑफ सेट बी। देखो बच्चों, यहां पर जो लिखा गया है कि ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, सेट ए के जितने भी एलिमेंट हैं वो एलिमेंट्स किस में प्रेजेंट है, सेट बी में भी। सेट ए का जितना भी एलिमेंट है वो सेट बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब सेट ए को बोलेंगे सबसेट ऑफ सेट बी। कहने का मतलब आप सोचो कि एक सेट बी है यहां पर, जैसे ये सेट बी हो गया है ना, ये सेट बी हो गया। इसमें बहुत सारे लोग हैं, जैसे A1, A2, A3, 1, 2, 3, -1, 4, इस तरह से B, ये सारे एलिमेंट्स है। मतलब जो सेट बी है इसमें इतने लोग हैं, ठीक है। इसमें से मैं क्या करता हूं, कुछ लोगों को बाहर निकाल लेता हूं और एक अलग ग्रुप बना देता हूं। जैसे एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स सही है, और वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को ही हम लोग सेट बोलते हैं। अब इसमें से कुछ लोगों को मैं बाहर कर लेता हूं। जैसे मान लो बाहर कर लिया A1, 2, 3 वगैरह को, -1 को, और इसका नाम दे दिया A। ये भी एक सेट है। अब हम देख रहे हैं कि जो सेट A में जितने भी लोग हैं, सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो ये सेट बी में भी प्रेजेंट है। ये जितना भी एलिमेंट्स है, जैसे A1, 2, 3, -1, वो बी में भी प्रेजेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सेट, ये जो है, ये सेट जो है, इस सेट बी का ही पार्ट है, ये सेट बी का ही पार्ट है। तो यहां पर हम लोग मैथमेटिक्स में, सेट थ्योरी में, इसको पार्ट ना बोल करके एक स्टैंडर्ड नाम बोलते हैं सबसेट। तो ये जो है सबसेट हो गया बी का। देखो जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो एलिमेंट सेट बी में भी है, इसलिए ये सबसेट हुआ बी का। जितना भी एलिमेंट सेट ए में है वो सारे एलिमेंट्स किसमें, सेट बी में। इसका मतलब सेट ए जो हो गया सबसेट हो गया किसका, सेट बी का। इसका देखो उल्टा, सेट बी में जितना भी एलिमेंट है क्या वो सेट ए में है, नहीं है। तो बी जो है ना सेट ए का सबसेट नहीं होगा, मतलब जो छोटा होगा उसको सबसेट बोलेंगे। हाँ ऐसा हो सकता है। एक एग्जांपल तो इस तरह से आपने समझा। दूसरा केस ये हो सकता है कि एक सेट ए लिया और एक ग्रुप, वेल डिफाइंड ग्रुप एक बी लिया।
जिसमें इसमें एलिमेंट जैसे 1 2 3 4 5 वगैरह लिया इस तरह से, और इसमें भी एलिमेंट 1 2 3 4 5 ले लिया। अब इसमें क्या होगा इसको समझो, जो एलिमेंट सेट ए में है वही एलिमेंट सेट बी में भी है, तो हम बोलेंगे सेट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है, बट यहां पर एक चीज और देखो, सेट बी में जो एलिमेंट है 1 2 3 4 5 वो एलिमेंट सेट ए में भी है। जो सेट बी में जो लोग हैं वो सेट ए में भी है, तो यहां हम ये भी बोल सकते हैं कि बी जो है सबसेट है ए का। यहां क्या बोला जा सकता है कि ए सबसेट है बी का और बी है सबसेट ए का। अगर ऐसा सिचुएशन हो जाता है दो सेट्स में कि ए सबसेट है बी का और बी भी सबसेट है ए का, तो ये तभी पॉसिबल होगा जब सेट ए और सेट बी बराबर होगा। आप यहां देख सकते हो सेट ए और सेट बी क्या है, बराबर है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मैं एक इलस्ट्रेशन से समझाया इस तरह से। लेकिन अगर बात करें इसके एग्जांपल्स का, तो देखो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि अगर एक सेट ए लिया 1 2 3 4 इस तरह से, और एक सेट बी लिया 1 2 3 4 5 6, ओके। तो यहां पर देखो सेट ए में जो एलिमेंट है वो कहां पर प्रेजेंट है, सेट बी में भी। तो हम लोग लिख सकते हैं कि ए जो है ए इज हेयर, ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। ये क्या चीज है, सबसेट है किसका, सेट बी का। वैसे बच्चों एक चीज आपको बता दूं कि इसको डिनोट किया जाता है इस तरह से, इट इज डिनोटेड बाय, अगर ये सबसेट है बी का तो इसको ऐसे लिखेंगे ए इज सबसेट ऑफ बी, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। इसको पढ़ा क्या जाएगा, इस चीज को क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे क्या, रीड एज ए इज, कैसे पढ़ेंगे इसको, ए इज सबसेट ऑफ बी। इसको क्या पढ़ेंगे, ए इज सबसेट ऑफ बी। तो अगर मैं इतना जो लिखा हूं ए इज सबसेट ऑफ बी, इसको इन शॉर्ट फॉर्म में हम डायरेक्ट ऐसा लिख सकते थे, ए इज सबसेट ऑफ बी। ठीक है, तो यहां पर आपने देखा कि सबसेट क्या होता है, किसी भी सेट का एक पार्ट होता है। सबसेट क्या होता है बच्चों, अगेन फिर से सबसेट सेट का पार्ट होता है, किसी भी सेट का पार्ट होता है। लेकिन एक बात और भी ध्यान रखना है कि सबसेट भी एक सेट होता है। सबसेट भी क्या होता है, एक सेट होता है। और अगर सबसेट भी एक सेट है तो आपको पता है जब भी हम लोग किसी सेट को लिखते हैं तो उसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। इस बात को ध्यान से सुनना कि जब भी हम लोग किसी सेट को लिखते हैं तो करली ब्रैकेट में लिखते हैं। यहां पर जो सबसेट है वो भी एक सेट ही होता है, लेकिन किसी बड़े सेट का पार्ट होता है, किसी बड़े सेट का पार्ट होता है। तो अगर ऐसा लिखा जाए बच्चों, एक एग्जांपल और मैं लूं कि ये जो है 1 2 एक सेट है देखो, और एक सेट मैं इधर ले रहा हूं, ये भी एक सेट है और एक सेट मैं इधर ले रहा हूं 1 2 -1 4। ठीक है, इस तरह से मैंने एक दूसरा सेट लिया। अब आप एक चीज बताओ कि ये जो एलिमेंट है इस सेट में 1 2, ये जो 1 2 है क्या इस सेट में भी प्रेजेंट है, बिल्कुल प्रेजेंट है। तो यहां पर हम बोलेंगे कि ये जो है सबसेट है किसका, इस सेट का। तो यहां साइन क्या लग जाए, ये चीज। ठीक है, लेकिन इसी में एक और एग्जांपल लिख रहा हूं, केवल अगर मैं 2 लिख दिया और इधर लिख दिया 1 2 -1 4। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो चीज है ये इसका सबसेट है क्या, तो बच्चों यहां पर सबसेट का साइन नहीं लगेगा। क्यों, ये अभी तक एक नंबर ही है, ये कोई सेट नहीं है, ये कोई भी सेट नहीं है। सेट कब होगा, जब इसको हम करली ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। लेकिन जो ये एलिमेंट 2 है ना वो इस सेट के अंदर है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे, दिस इज बिलोंग्स टू, मतलब 2 जो है वो बिलोंग्स कर रहा है टू दिस साइन। एक साइन किसको रिप्रेजेंट करता है, बिलोंग्स टू को। दोनों में अंतर क्या है, देखो दोनों में डिफरेंस क्या है। ये जो 2 है एक सेट नहीं है, ठीक है, ये सेट नहीं है, केवल एक एलिमेंट ले लिया इसका, तो ये क्या हुआ, 2 बिलोंग्स टू दिस। जैसे, और अगर मैं यही ऐसा लिख देता, इस 2 को करली ब्रैकेट के अंदर ले आता और इधर अगर मैं लिख दूं ये 1 2 -1 4, समझना बात को। अभी ये 2 इंडिपेंडेंट है, किसी भी ब्रैकेट के करली ब्रैकेट के अंदर नहीं है, मतलब ये सिंपल सी बात है, एक एलिमेंट है।
लेकिन जैसे ही ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर आ गया तो एक तरह से ये सेट बन गया। अब इस सेट में जो एलिमेंट 2 है वो इस सेट में भी लाई कर रहा है, तो दिस इज द सबसेट। तो आप जब क्वेश्चन जाओगे सॉल्व करने बुक वाले में, तो सबसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा है कि आपको केवल ये साइन लगाना है कि ये सबसेट होगा या बिलोंग्स टू होगा। क्वेश्चन में ऐसा सॉल्व करना है कि ये सबसेट होगा या बिलोंग्स टू होगा। चलो कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं क्वेश्चन का। देखो जैसे बच्चों एक क्वेश्चन है कि यहां पर गिवन है एक सेट इफ ए इक्वल टू 3 4 5 करली ब्रैकेट के अंदर आ गया 6। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू? कौन सा स्टेटमेंट इसमें से सही है? जैसे स्टेटमेंट लिखा गया है 4 5 तो बच्चों आपको इसमें बताना है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। यहां पर आपको एक चीज बता दूं, दिस इज द साइन ऑफ सबसेट। ये क्या चीज है? सबसेट का। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। ये किसका साइन है? बिलोंग्स टू का। तो देखो बच्चों, सबसे पहले जो लिखा हुआ है कि ये क्या इसका सबसेट है? ये जो है यहाँ ये सबसेट का साइन है, तो दिस इज द सबसेट ऑफ ये। क्या ये सही है गलत है? तो एक चीज देखो आप कि ये जो सेट है ना, इसमें 3 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है? 3। 3 ही एलिमेंट है, 3, एक ये और एक ये। तो एक्चुअली बच्चों ये क्या चीज है? एक ये एलिमेंट है, ये पूरा जो है क्या चीज है? एक एलिमेंट है किस सेट ए का। तो बच्चों ये तो एलिमेंट हो गया ना, और अगर ये एलिमेंट हो गया, ये कोई सेट नहीं है, एलिमेंट है। देखो ये एलिमेंट है, ऐसा नहीं कि करली ब्रैकेट के अंदर बंद हुआ तो उसको आप सेट बोल दो। आप यहां से देखो ना कि ये जो सेट ये है, ये सेट ये के अंदर है, ये वाला एक एलिमेंट हो गया एक तरह से, ये वाला एक एलिमेंट हो गया इस सेट के लिए। तो यहां पर इस क्वेश्चन के लिए ये जो है एक एलिमेंट है। तो जब भी डायरेक्ट एलिमेंट लिखा हो तो बिलोंग्स टू का साइन लगता है। यहां पर साइन क्या लगना चाहिए था? बिलोंग्स टू का, लेकिन क्या लगा है? सबसेट का। तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया? फॉल्स हो गया। ये फॉल्स है। हाँ ये वाला सही है। देखो यहां बिलोंग्स टू का साइन लगा है, तो इस तरह से ये सही हो गया। अब एक बात बताओ, इधर देखो कि अगर ये एलिमेंट है, अगर ये एलिमेंट है, तो अगर इसमें हम करली ब्रैकेट से इस एलिमेंट को बंद कर दें तब ये सेट बन जाएगा। जैसे यहाँ ये करली ब्रैकेट, ये तो एलिमेंट था क्वेश्चन में, यहां पर आप देखो ये एलिमेंट है। अब इसको करली ब्रैकेट के अंदर रख दिया। अगर किसी एलिमेंट को करली ब्रेसेस के अंदर रख देते हो तब वो सेट बन जाता है। तब वो क्या बन जाता है? सेट। और सेट भी एक सबसेट होता है। तो यहां पर देखो जो ये एलिमेंट है, ये वाला इस सेट का, ये जो एलिमेंट है वो इस सेट में भी प्रेजेंट है। तो इसका मतलब ये जो होगा सबसेट होगा इस सेट ये का, तो ये स्टेटमेंट सही होगा। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो 4 नंबर, 4 बिलोंग्स टू सेट ए। क्या 4 सेट ए में है?
क्या 4 सेट ए में है या नहीं है? सेट ए में 4 है, यानी 4 जो है सेट ए का कोई एक एलिमेंट है क्या? नहीं है। ये जो 4 है ना, ये सेट ए का एलिमेंट नहीं है। एलिमेंट ये 4,5 एक साथ है, ये पूरा एक एलिमेंट है, लेकिन केवल 4 नहीं है। तो इसीलिए जो लिखा है 4 बिलोंग्स टू सेट ये गलत है, ये गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट बात देखो, 4 जो है ना, 4 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ये एलिमेंट ये पूरा था, एलिमेंट ये पूरा था, तो ये गलत हो गया। अच्छा 3 जो है देखो, एक ही सेट लिखा गया है, सेट है ये, ठीक है। तो यहां पर क्या देखा बच्चों कि ये जो 3 जो है ना, ये एलिमेंट्स है सेट ए का, और इसको करली ब्रैकेट के अंदर लिख गया, तो ये देखो एक सबसेट बन गया किसका? सेट ए का। तो ये सही है। हाँ बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात, इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन था? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। देखो बच्चों, आपको क्या बताया था कि ये 5 जो होता है एक नल सेट होता है, 5 होता है एक नल सेट। अगर इसी 5 को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो ये एग्जाम्पल होता है सिंगलटन सेट का। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? सिंगलटन सेट का। और ये क्या है? नल सेट, ये सिंगलटन सेट। अब एक बात आता है, जब ये सिंगलटन सेट है तो यहां पर ये जानना जरूरी है कि कौन सा सही होगा, कि 5 जो है इस सेट ए का सबसेट है या ये इसका सबसेट है। तो बच्चों यहां पर देखो, ये जो 5 जो नल सेट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि एम्पटी सेट, एम्पटी सेट मतलब नल सेट, एम्पटी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। जितने भी सेट है ना, सभी का सबसेट होता है नल सेट, मतलब एम्पटी सेट। तो ये एम्पटी सेट है, एम्पटी सेट इज ए सबसेट ऑफ सेट ए, तो ये कहना बिल्कुल सही है। एम्पटी सेट जो है सबसेट है किसका? सेट ए का, तो ये बिल्कुल सही है। लेकिन ये वाला गलत है। ये गलत क्यों है? अगर ये 5 यहां लिखा रहता, अगर ये 5 यहां लिखा रहता तो आप इसको सही बोल सकते थे, लेकिन ये गलत है। क्यों? ये सिंगलटन सेट जो है, सिंगलटन सेट ये वाला जो है सभी सेट का सबसेट नहीं होता है, ये नल सेट सभी सेट का सबसेट होता है। तो कभी अगर ऐसा लिखा हो तो ये दोनों एग्जांपल पे ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट बात है। दिस इज द सबसेट ऑफ ऑल सबसेट। ये जो 5 होता है नल सेट, हर एक सेट का सबसेट होता है। अब बात बच्चों यहां आता है, क्या ये सही है या गलत? 3, 4, 5 इज ए सबसेट ऑफ सेट ए? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। कैसे गलत है ये बता चुका हूं कि 4 और 5 इस सेट का एलिमेंट नहीं है। 4 और 5 एक साथ कंबाइंड में एक एलिमेंट है, तो ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब नेक्स्ट आया क्या चीज? 9 वाला, 3,6 इज अ सबसेट ऑफ सेट ए। बिल्कुल ये सही है। देखो 3 भी एलिमेंट और 6 जो एलिमेंट इस सेट के अंदर है, 3 और 6 इस सेट के अंदर है, तो ये सही है। तो आई थिंक आपको बिलोंग्स टू और सबसेट में डिफरेंस पता चल गया होगा। फिर भी एक बार समराइज कर देता हूं। अगर सेट, तो सबसे पहले सबसेट भी एक सेट होता है। एक बात ध्यान रखो, सबसेट भी एक सेट होता है, लेकिन वो किसी बड़े सेट का पार्ट होता है, ठीक है। तो जब भी सबसेट होगा वो भी एक सेट होता है, तो उसको करली ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो कभी भी अगर सबसेट होगा तो सबसेट का साइन लगेगा। लेकिन अगर किसी भी सेट का डायरेक्ट एलिमेंट लिखा हुआ है, जैसे कहां लिखा हुआ था, ये 4 नहीं, ये गलत है। यहां पर ये वाला देखो, ये जो लिखा हुआ है सेट ए का डायरेक्ट एलिमेंट रखा हुआ है। तो अगर डायरेक्ट एलिमेंट लिखा है तो साइन लगेगा बिलोंग्स टू का, और अगर उस एलिमेंट को करली ब्रैकेट के फॉर्म में लिखा है, करली ब्रैकेट के अंदर, तो वो एक सेट बन गया, तो उस टाइम सबसेट होगा। जैसे एक एग्जांपल और छोटा सा लेकर के मैं समझा दूं आपको। चलो एक छोटा सा एग्जांपल, जैसे बच्चों ये है, और एग्जांपल समझ सकते हो, 1 2 3 4 5 इस तरह से लिखा है, ठीक है। अगर आप बात करो कि किसी ने केवल 1 लिख दिया, तो ये 1 बिलोंग्स टू सेट ए है, 2 बिलोंग्स टू सेट ए है,
2,3 बिलोंग्स टू सेट ए है, लेकिन अगर इसी को करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया तो दिस इज द सेट, एक ये सेट बन गया जिसके एलिमेंट इस सेट ए में भी प्रेजेंट है, तो यहां साइन क्या हो जाएगा, सबसेट का, यहां पर साइन क्या हो जाएगा, सबसेट का। इसी तरह से ये भी अगर करली ब्रैकेट के अंदर ले लें तो ये सबसेट का। तो एक तरह से सबसेट भी क्या होता है, सेट होता है। ठीक है, यानी सिंपल सी भाषा में सबसेट किसी सेट का पार्ट होता है, लेकिन वो भी एक सेट ही होता है। तो इसीलिए हम लोग ने डेफिनेशन लिखा था कि अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, देखो सेट ए का सभी एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट है, तो सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, मतलब सबसेट भी एक सेट होता है। चलो, अगर हम लोग चाहें कि एक सेट ए लिया 1 2 3, ठीक है, बोला गया आपसे कि इसके सारे पॉसिबल सबसेट लिखो। चाहे एक एग्जांपल इस तरह से आप समझो, अगर मैं केवल एक ही एलिमेंट लिया 2, एक सेट है जिसमें केवल एक एलिमेंट है, तो अगर बोला गया कि राइट सबसेट्स ऑफ सेट ए, तो एक बात सुनो बच्चों कि होता क्या है, आपको भी बताया था, यहां लिखा था कि जो नल सेट होता है वो सभी सेट का सबसेट होता है। तो इसका जो सबसेट होगा, जैसे मान लो A1 लिख दिया, एक तो नल सेट होगा और दूसरा ये खुद होगा। ठीक है, और समझो अगर मान लो मैं इसके अंदर 2 एलिमेंट ले लिया, तो एक सबसेट तो 5 होगा, दूसरा सबसेट 1 होगा, तीसरा सबसेट 2 भी होगा, और एक सबसेट और हो जाएगा 1,2। हुआ क्या, सुनो, अगर किसी भी सेट्स का आपको सबसेट्स लिखने देता है, अगर किसी भी सेट्स का सबसेट लिखने देता है, तो सबसे पहले एक आएगा नल सेट, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाओगे, फिर एक एक एलिमेंट का सेट बनाओगे, जैसे एक एलिमेंट का सेट 1 का सेट बना, 2 का बना, और फिर 2 का। अगर मान लो 3 एलिमेंट रहता, जैसे 1 2 3, तो इसका जो सबसेट बनता एक 5 बनता, जो नल सेट है। फिर एक एक एलिमेंट से बनाते, जैसे 1 लेकर के एक सबसेट, फिर 2 लेकर के एक सबसेट, एक एक एलिमेंट का सबसेट फॉर्म करो, फिर 3 से देखो एक एक एलिमेंट लेकर के सबसेट्स बनाया गया, एक नल सेट और एक एक एलिमेंट लेकर के सेट्स। अब क्या करो, 2 एलिमेंट्स का ग्रुप लेकर के एक सेट बनाओ, मतलब 2 का। तो देखो A4 हो गया, A5, 2 एलिमेंट, जैसे 1 2 ले लिया, 1 और 2, फिर 1 के साथ 3, 2 एलिमेंट लेकर के सेट बना रहे हैं, फिर 2 का 3 के साथ। अब एक बात है, ऐसा नहीं लिख देना 3 2, 2 और 3 और 3 2 एक ही बात है। तो ये 2 एलिमेंट्स के साथ मिलकर के सेट बना। अब अगर इसको भी देखो तो इसमें जो एलिमेंट्स है 1 2, ये एलिमेंट्स इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब ये भी इसका सबसेट है। और एक और बनेगा पूरा तीनों लेकर के, बताओ इसमें जो एलिमेंट्स है वो इसमें भी प्रेजेंट है। तो इस तरह से आपको सबसेट लिखना है। अगर किसी भी सेट्स का सबसेट लिखना है तो एक नल सेट बनाओ, फिर एक एक एलिमेंट का सेट आएगा, फिर 2 एलिमेंट का सेट, फिर 3 एलिमेंट का सब, है ना। और ये सभी जो सेट्स लिखे जाएंगे वो सबसेट हो जाएगा। यानी कहने का मतलब आपको क्या करना है, एक नल सबसेट बनेगा, फिर एक एक एलिमेंट्स का सबसेट बनेगा, फिर 2 एलिमेंट का सबसेट बनेगा, फिर 3 एलिमेंट का सबसेट बनेगा। ठीक है, अच्छा अब एक चीज ऑब्जर्व करो कि अगर सेट के अंदर एक एलिमेंट है तो कितना सबसेट्स बना है, 2। यहां पर जो नंबर ऑफ सबसेट्स आया वो कितना आया, 2 आया। अगर 2 एलिमेंट्स है तो ये देखो यहां पर नंबर ऑफ सबसेट्स जो आया है बच्चों, वो कितना आया, नंबर ऑफ सबसेट 4 आया, 1 2 3 4। और यहां पर देखो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना आया, नंबर ऑफ सबसेट्स आ गया 8।
ठीक है। तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि कितना सबसेट्स बनेगा, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स। तो एक चीज आप देखो, इसी चीज को दूसरे वे में दिखाता हूं। अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यहां पर लिख दूं नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनेगा। अगर किसी सेट्स में एक एलिमेंट है, कितना एलिमेंट है, एक, या तो सबसे पहली बात जीरो एलिमेंट है, मान किसी सबसेट्स में जीरो एलिमेंट है ना, नल सेट, तो उसका सबसेट कितना बनेगा, 2 पे पावर 0, कहने का मतलब 1। अगर एक एलिमेंट है किसी सेट के अंदर 2 पे पावर 1, 2, अभी यहां पर देखा था एक एलिमेंट लिया था तो उसका सबसेट कितने बने थे, 2। अगर 2 एलिमेंट रहा किसी सेट में तो 2 पे पावर 2 मतलब 4। अगर किसी सेट में 3 एलिमेंट्स रहा 2 पे पावर 3, कितना सबसेट बनेगा, 8। अगर बच्चों इसी तरह से हम बात करते जाएं कि किसी सेट में n एलिमेंट्स रहा तो 2 पे पावर n सबसेट्स फॉर्म होगा, 2 पे पावर n सबसेट्स फॉर्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहां पर एक बात लिख सकते हो कि नंबर ऑफ सबसेट्स इन a set having total n elements is equal to 2 पे पावर n। अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उससे टोटल सबसेट्स कितना बनेगा, 2 पे पावर n बनेगा। जैसे क्वेश्चन अगर लिखें, हाउ मेनी सबसेट्स आर पॉसिबल in set of set A if total number of elements is 7। तो बहुत ही सिंपल आंसर है कि एलिमेंट्स टोटल कितना है, 7 है। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएगा 2 पे पावर 7। नंबर ऑफ सबसेट्स कितना हो जाएगा, 2 पे पावर 7। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो, नहीं तो इसी तरह आंसर छोड़ो। तो अगर कोई सेट ये है उसमें n एलिमेंट्स है तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना बनता है, 2 पे पावर n। तो यहां तक आप लोगों ने सीख गया बच्चों सबसेट से रिलेटेड चीजें, ठीक है। अब एक चीज और जानना है इसमें, एक टर्म और होता है बच्चों, प्रोपर सबसेट। एक टर्म होता है प्रोपर सबसेट, प्रोपर सबसेट एक टर्म होता है प्रोपर सबसेट। देखो एक सिंपल सा वर्ड था सबसेट, अब सबसेट के पहले प्रोपर लग गया। कोई भी चीज प्रॉपर कब होता है, जो जब वो प्योर फॉर्म में होता है, प्रॉपर सबसेट। कहने का मतलब कि अगर बच्चों ये जो है ना सबसेट है बी का, प्रॉपर सबसेट, ये भी तो एक सबसेट ही है, मतलब ये भी किसी सेट का पार्ट ही होगा। तो अगर ये जो है सबसेट है बी का एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी, लेकिन ये बी के बराबर नहीं है, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये सबसेट है बी का, ये सबसेट है बी का और ये बराबर बी नहीं है, मतलब दोनों सेट इक्वल नहीं है, देन आप क्या बोलोगे, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी एंड इट इज रिटेन एज, और इसको कैसे लिखते हैं, रिटेन एज ये चीज, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब क्या हुआ जान, तो ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकता है। हाँ, ए का जो एलिमेंट है, ए का जो भी एलिमेंट है वो बी में रहेगा। जैसे एग्जांपल की बात करें कि बी एक सबसेट, एक सेट लिया 1 2 3 4 5, यहां पर दो सेट लिख रहा हूं, A1, एक A1 लिखा 1 2 3 और एक A2 लिखा 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहां पर देखो कि A1, यहां पर देखो
आप कि A1 जो है सबसेट है B का, बट A1 इज नॉट इक्वल टू B। A1 में जो भी एलिमेंट है वो सेट B में है। A1 में जो भी एलिमेंट है वो सेट B में है। देखो A1 में 1 2 3 है तो वो B में प्रेजेंट है, ठीक है। A1 में 1 2 3 है वो B में प्रेजेंट है, मतलब A1 सबसेट हो गया B का। क्या जो भी एलिमेंट A1 में है वो सारे एलिमेंट B में प्रेजेंट है, लेकिन B में टोटल 5 एलिमेंट्स है। क्या A1 में भी वही एलिमेंट है, सभी एलिमेंट है? यहाँ पर A1 में नहीं है, मतलब B में जो भी एलिमेंट है क्या वो A1 में भी है? नहीं है। इसका मतलब A1 इज नॉट इक्वल टू B। लेकिन A1 इज अ सबसेट ऑफ B, बट A1 इज नॉट इक्वल टू B, तो इसीलिए A1 क्या हो गया? प्रॉपर सबसेट हो गया किसका? B का। लेकिन इसके केस में आप देखो कि A2 में जो भी एलिमेंट है वो B में भी है, तो सबसे पहली बात हम लोग बोल सकते हैं कि A2 इज सबसेट ऑफ B। एंड यहां पर एक चीज और है कि A2 किसके बराबर है? B के बराबर है। तो यहां पर A2 इज नॉट ए प्रॉपर सबसेट ऑफ B। B का प्रॉपर सबसेट नहीं है A2, हाँ सबसेट है। अरे भाई, सबसेट का प्रॉपर सबसेट का मतलब सिंपल सी बात हो गया कि जैसे ए के सारे एलिमेंट बी में रहना चाहिए लेकिन दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये जो है ना हमेशा छोटा होना चाहिए बी से, बराबर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है, ये सिंपल सा वर्ड प्रॉपर सबसेट यूज हुआ। एक टर्म और होता है सुपर सेट। सुपर सेट एक टर्म और होता है सुपर। सुपर का मतलब क्या होता है? जो ज्यादा ताकतवर हो, बड़ा हो, उसी को सुपर बोलते हैं। तो यहां भी नाम से ही पता चलता है सुपर सेट। अगर बच्चों ये जो है सबसेट है बी का, देन यहां पर अगर ये सबसेट है बी का, तो ये जो बी है ना, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी को क्या बोला जाएगा? सुपर सेट बोला जाएगा। किसका? सेट ए का। और इसको लिखते हैं कैसे हैं? अगर ये सबसेट है बी का, देन बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ सेट ए एंड इट इज रिटन एज, और इसको कैसे लिखा जाता है? बी, ठीक है, इस तरह से बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। बी इज सुपर सेट ऑफ सेट ए। देखो ये सबसेट का पार्ट, सबसेट ये इज अ सबसेट ऑफ बी, मतलब ए के तरफ इस तरह रहेगा, माउथ किसकी तरफ है? बी की तरफ। तो अगर लेफ्ट साइड में ये है, लेफ्ट साइड में ये लिखा है और इसी के साइड ए के साइड ही बैक है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज अ सबसेट ऑफ बी। और लेकिन लेफ्ट साइड में अगर बी लिखा है, जैसे बी लिखा है और माउथ इसी के तरफ है, लेफ्ट साइड की तरफ ओपन माउथ है, तो ये सुपर सेट हो जाएगा किसका? ए का। जैसे अगर पी लिखा है और माउथ पी के तरफ ही है लेफ्ट साइड में, और यहाँ क्यू लिखा गया, तो ये जो पी है ना सुपर सेट है किसका? क्यू का। लेकिन अगर यही ऐसा लिख दे तो पी क्या है? सबसेट है, मतलब पी जो है इस टाइम में इससे छोटा है, क्यू से छोटा है। तो ये चीज था सिंपल सा टर्म। तो अभी तक आप लोगों ने क्या देखा? सबसेट, प्रॉपर सबसेट और सुपर सेट, ठीक है। इसी में एक टर्म और आता है पावर सेट। इसी में देखो बच्चों, पूरा ये थ्योरेटिकल है, मतलब याद रखने वाली बात, पूरा ये थ्योरेटिकल है, याद रखने वाली बात है। पावर सेट, ये भी एक टर्म आया पावर सेट। ये पावर सेट क्या होगा? तो पावर सेट बच्चों एक ऐसा सेट होता है जिसका एलिमेंट सबसेट होता है सेट ए का। तो हम लिख सकते हैं कि पावर सेट ऑफ सेट ए, सबसे पहली बात, इज डिनोटेड बाय, किससे डिनोट करते हैं? पी ए से। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पावर सेट ऑफ सेट ए इज डिनोटेड बाय पी ए। अब ये होता क्या है? पावर सेट होता क्या है? ये दूसरी बात, दूसरे पॉइंट में लिख लेते हैं। तो ये होता क्या है? इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स
इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए। अगर यहाँ हम लोग ये सेट ए की बात कर रहे हैं तो ये सेट है किसका? सबसेट्स का। कौन से सेट का? ए का। मतलब सेट ए का जितना भी सबसेट्स है उसको लिखेंगे और उसको करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे तो वो भी एक सेट बन जाएगा, और वो सेट बन जाएगा तो उसका नाम क्या होगा? पावर सेट। जैसे इज एग्जांपल ऐसा करो कि 1,2 लिखा, ठीक है। अब बच्चों सोचो, अगर आपसे पहला क्वेश्चन बोला गया कि इसका सबसेट्स लिखो तो इसका सबसेट्स क्या लिखा जाएगा? अब क्या लिखोगे इसका सबसेट्स? इसका सबसेट लिखोगे एक 5, फिर एक एलिमेंट लोगे, एक एलिमेंट का सेट बनाया 1 और 2 का, फिर दोनों का। ये इसके सबसेट्स हो गए। सेट ए का ये सारे सबसेट्स हो गया। अब अगर ये सभी सबसेट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर बंद कर दें, ये सारे एलिमेंट्स को इस करली ब्रैकेट के अंदर ले आया। अगर ये सभी एलिमेंट्स को एक करली ब्रैकेट के अंदर ले आया तो ये भी एक सेट बन गया। ये भी एक क्या चीज बना? ये भी एक सेट बना, क्योंकि एलिमेंट्स को अगर आप करली ब्रैकेट के अंदर ले आते हो तो एक सेट्स बन जाता है। एक सेट बना। तो अब अगर ये सेट बना तो इसका नाम होना चाहिए ना, इसका नाम होना चाहिए। तो इसको लोगों ने बोल दिया पावर सेट। तो इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? पावर सेट। ये सेट ए के एलिमेंट्स, सेट ए के एलिमेंट्स का सबसेट का सेट बना है, तो इसलिए पावर सेट होगा किसका? सेट ए का। तो पावर सेट क्या होता है? पावर सेट इज अ सेट्स ऑफ सबसेट ऑफ ए सेट। किसी भी सेट का सबसेट निकालो, उससे जो सेट फॉर्म होता है उसी का क्या होगा? उससे जो सेट फॉर्म होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पावर सेट। अब देखो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट। जितना सबसेट्स बना है, अगर सबसेट यहां देखो 4 बना है तो उसके पावर सेट में भी 4 ही एलिमेंट है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इफ n जो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए है, ठीक है, देन नंबर ऑफ सबसेट्स इज इक्वल टू, ध्यान में रखना, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ए। और वो किसके इक्वल होता है? अगर n एलिमेंट है तो 2 पे पावर n। तो यहां पर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब भी आए तो एनडीए, आईआईटी मेंस वगैरह में जो क्वेश्चन दिया जाता है, ये ऐसा नहीं बोलता है कि आप पावर सेट लिखो किसी सेट का। वो क्वेश्चन यहां से देता है कि अगर किसी सेट में मान लो 4 एलिमेंट है तो उससे जो पावर सेट बनेगा उसमें कितना एलिमेंट होगा? तो 2 पे पावर 4 होगा। या तो उसका कितना टोटल सबसेट बनेगा? 2 पे पावर 4। तो ये टर्म था बच्चों पावर सेट। ओके, तो अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा आज के लेक्चर में? सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट और क्या चीज? पावर सेट। उसके बाद आपको नेक्स्ट लेक्चर में मैं पढ़ाने वाला हूं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये देखो, ये जितना भी अभी था ना, केवल सबसेट के बारे में जानना जरूरी था, समझना बहुत जरूरी था। सबसेट का मतलब सिंपल सी बात आप समझ गए कि वो किसी भी बड़े सेट का पार्ट होता है। प्रॉपर सबसेट का मतलब हो गया, प्रॉपर सबसेट का मतलब कि वो सबसेट होना चाहिए, किसी बड़े सेट का पार्ट होना चाहिए, लेकिन वो दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए। मतलब सबसेट में पार्ट और इक्वल दोनों आ जाता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होता है, केवल उसका छोटा पार्ट ही सबसेट, प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। उसके बाद पढ़ा तो सुपर सेट। सुपर सेट भी बहुत ही आसान है, जो बड़ा है, अगर ए सबसेट है बी का तो बी बड़ा हो गया तो बी यहाँ सुपर सेट हो जाएगा। फिर पावर सेट, किसी भी सेट से जितना भी सबसेट बनता है अगर उससे एक सेट बना लें तो क्या बन जाता है? पावर सेट। इसलिए हमने लिखा है कि इट इज अ सेट ऑफ सबसेट्स, मतलब सबसेट का ही सेट को पावर सेट बोला जाता है। ठीक है, तो आज तक अभी यहां पढ़ा। अब नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग बच्चों पढ़ने वाले हो इंटरवल के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरवल, पूरा कैलकुलस में यूज होता है, इसको लिखने भी आना चाहिए और इंटरवल को समझना भी पड़ेगा। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो
आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे, है ना। और अभी 11th क्लास का हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं पढ़ना, और आप भी स्टार्ट करते हो जो 10th क्लास का भी बोर्ड दिए हो, नहीं तो फिर आप लोग बहुत पीछे चले जाओगे क्योंकि 11th का सिलेबस बहुत ज़्यादा है ना। अगर मैथमेटिक्स में बात करें तो 23 से 24 चैप्टर है लगभग। तो पढ़ना स्टार्ट करो आप लोग, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करो, जितना हो सके वो वीडियोस को शेयर कर दो। थैंक यू।